नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अनीशा सोलंकी। एनसीईआरटी ने स्कूलों की किताबों से मुगल इतिहास और दिल्ली सल्तनत से जुड़ी कई अहम जानकारियां हटा दी है। नई शिक्षा नीति के तहत अब बच्चों को पढ़ाई जाएगी एक नई सोच और एक नया इतिहास। तो आइए जानते हैं क्या क्या बदला गया है और क्यों इस बदलाव पर सियासी बवाल मच गया है। देश की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था एनसीईआरटी ने अपने इतिहास और सामाजिक विज्ञान की किताबों में बड़ा बदलाव किया है। कक्षा 7वीं और 12वीं की किताबों से मुगल इतिहास और दिल्ली सल्तनत से जुड़ी कई जानकारियां हटा दी गई है। कक्षा 12वीं के इतिहास की किताब से किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स यानी मुगल दरबारों से जुड़ा चैप्टर पूरी तरह से निकाल दिया गया है। यह वही अध्याय था जिसमें अकबरनामा और बादशाहनामा जैसी ऐतिहासिक पुस्तकों के जरिए मुगल शासन की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं, कक्षा 7वीं की हमारे अतीत भाग 2 नामक किताब से दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों पर आधारित कई पन्ने भी हटा दिए गए हैं। बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसे शासकों की उपलब्धियों पर बनी 2 पन्नों की पूरी तालिका अब छात्रों को नहीं पढ़ाई जाएगी। अब बात उन चीजों की जो जोड़ी गई है। नई किताबों में प्राचीन भारत के साम्राज्यों जैसे मगध, मौर्य, शुंग और सातवाहन वंशों के इतिहास को प्रमुखता दी गई है। इसके अलावा 2025 में आयोजित प्रयागराज के महाकुंभ का भी उल्लेख पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को नए सिरे से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। एनसीईआरटी का कहना है कि यह बदलाव कोविड के बाद छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप किया गया है। वहीं दूसरी ओर आलोचकों का आरोप है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर एक पक्षीय कहानी गढ़ी जा रही है और मुस्लिम शासकों के योगदान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इतिहास के अलावा कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं की राजनीति विज्ञान और विश्व इतिहास से जुड़े कई अन्य अध्याय भी हटाए गए हैं, जैसे कि शीत युद्ध का युग, लोकतंत्र और विविधता और लोकप्रिय आंदोलनों पर आधारित पाठ्यांश अब छात्रों को नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो क्या शिक्षा के नाम पर इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है या फिर भारत की गौरवशाली अतीत को सही पहचान दिलाने की एक पहल है? इस बहस का फैसला तो आने वाला समय ही करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए ई न्यूज राजस्थान के साथ।